नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब से मनी ट्रांसफर में 1.2% का चार्ज लगाया गया है और उसके साथ ही बोनस के तौर पर आपको ई केवाईसी का भी चार्ज दिया गया है, तब से ही मनी ट्रांसफर का बिजनेस पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुका है। लेकिन इसी बर्बादी की वजह से जो जो मास्टर स्ट्रोक हुआ करता था डीएमटी प्रोवाइडेड कंपनियों के लिए, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ आपके लिए नहीं दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है और इसी मुसीबत से कैसे निपटना है इसका उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि इन प्राइवेट कंपनियों ने अपने कमीशन को और अपनी इनकम बचाने के लिए तो वीआईपी प्लान लेकर आ गए। आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि स्पाइस मनी, रैली पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, अभी हाल ही में पे नियर बाय और अलग अलग कंपनियों ने जो अपने वीआईपी प्लान जो है लॉन्च किए, लेकिन इनके नाम अलग अलग रखे हैं। और इसके साथ में अब ये लोग रिटेलर से जो पैसा कमा रहे हैं डायरेक्टली। पहले ये लोग आपको कमीशन देते थे, लेकिन अब आपसे आपका जो है वीआईपी प्लान के बदले आपसे जो है वो एक तरह से आपका कमीशन जो आपसे ले ले रहे हैं और आपको बदले में थोड़ा बहुत कमीशन दे दे रहे हैं और आप उसी लालच में इनके वीआईपी प्लान भी ले ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस कम है डीएमटी या फिर एपीएस का, तो आप इन वीआईपी के झंझट में ना पड़े। आपको मैं एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूँ जो इन कंपनियों ने खुद ही बनाया है, जिसके माध्यम से आप लोग डीएमटी के न तो उसी बिजनेस को बचा सकते हैं बल्कि आपकी आमदनी भी दुगुनी कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों, वो होती है कैश मैनेजमेंट की। दरअसल जब से डीएमडी का बिजनेस कम हुआ तब से एपीएस का जो बिजनेस है वो काफी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है और अलग अलग जो है स्टेट्स है वहां पर अलग अलग गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है, जिसमें महिला सम्मान निधि, महिला को जो है सम्मान की जो राशि है वो 1500 रुपए से लेकर तो 2100 रुपए तक की जो है दी जा रही है। इस वजह से एपीएस का बिजनेस जो और भी ज्यादा बूस्ट हुआ है। लेकिन इसी के ठीक उल्टा जो मनी ट्रांसफर का बिजनेस है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और उसी वजह से जो एपीएस के लिए जो हमें कैश लगती है वो कैश अब हमारे पास में जमा नहीं हो पा रही है। और इसीलिए आप लोगों के लिए इन सभी कंपनियों ने एक नई सर्विस जो स्टार्ट की है वो है ईपीएस कैश डिपॉजिट सर्विस। अगर आप लोग ईपीएस कैश डिपॉजिट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो पहले यहाँ पर आपको 10 से 15 बैंकों का जो सपोर्ट देखने को मिलता था, लेकिन अब लगभग 60 से भी ज्यादा बैंकों का सपोर्ट आपको ईपीएस कैश डिपॉजिट में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, वो क्या है इस पर भी मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। दरअसल अगर आप लोग ईपीएस कैश डिपॉजिट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अगर ईपीएस विड्रॉल के समय में अगर पैसा फंसता है तो कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा वापस जाने में लगभग 3 से लेकर 7 दिन तक का समय लग सकता है। लेकिन उसी का ठीक उल्टा अगर ईपीएस कैश डिपॉजिट में अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो उस पैसे को कस्टमर के अकाउंट में या फिर रिटर्नर के पोर्टल पे वापस आने में कम से कम 7 दिन से लेकर तो 21 दिन का या फिर इससे भी ज्यादा का समय जो लग सकता है। तो अगर आप लोग एपीएस कैश डिपॉजिट के माध्यम से अगर मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है, अगर आप लोग इस सर्विस का इस्तेमाल करता है तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार जब पैसा अगर फंस जाता है तो उस समय कस्टमर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। ऐसी स्थिति कई बार हमने भी देखने को मिली है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप ज्यादातर उन्हीं कस्टमर्स का एपीएस कैश डिपॉजिट सर्विस में इस्तेमाल करें जो कस्टमर आपके पास आते हो, जो आपके लिए लॉयल हो, कि आप पर पूरी तरह से भरोसा करते हो। अगर कोई कस्टमर नया है तो आप उसका ईपीएस कैश डिपॉजिट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर न करें, आप डायरेक्टली मनी ट्रांसफर के ऑप्शन से इसका पैसा ट्रांसफर करें। क्योंकि क्या है, किसी कारण से अगर पैसा उसका फंस जाएगा तो उस पैसे को रिफंड आने में या फिर उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होने में लगभग काफी ज्यादा समय लग सकता है। और इस दौरान जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और कई बार वो आपसे लड़ झगड़ कर आपसे पैसा भी वापस लेके चला जाता है। अगर कस्टमर नया है या फिर किसी और शहर का है तो उस कंडीशन में आप उस कस्टमर से को वापस से पकड़ नहीं सकते और आपका ये पूरी तरह से लॉस हो जाता है। लेकिन अगर वो कस्टमर आपकी जान पहचान का है, आपके पास डेली आता है और आपका भी उसके साथ में आपकी जो रिलेशन है वो काफी बेहतरीन है, तो आप उन कस्टमर्स का ही आप एपीएस कैश डिपॉजिट के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर करें, जिसमें आपको कुछ भी शुल्क नहीं लगता है। आप इसके बदले कस्टमर से 0.5 या फिर 1% के हिसाब से आप उससे चार्ज ले सकते हैं, जिसमें आपकी आमदनी बढ़ सकती है। और इसके अलावा दूसरा ये फायदा है कि आपका जो कैश का जो प्रॉब्लम होता है वो भी आपका इसमें सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना